Good morning, everyone. Now it's a good afternoon. So I think after a long time we are deciding again कि हमें अब मुलाकात करनी चाहिए उन सारे बच्चों से जो फाइनली एग्ज़ाम में अपीयर हुए और अपनी सफलता को जो है डन किए हैं। जल्द से जल्द बच्चा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जा करके, चैट बॉक्स दिख रहा होगा आपको, प्लीज़ जाके अपना यूपीएससी रोल नंबर वहाँ शेयर कर दीजिए बच्चा, सो वी कैन प्रोसेस द इंट्रैक्शन विथ ऑल ऑफ यू। कैसे आपने तैयारी की, आगे आप पे क्या क्वेश्चंस हैं, एंड डोंट वरी, सबसे मुलाकात होगी, 1 बाय 1 सबसे बात करेंगे और कोशिश करें कि सारे लोग जो है, आप जस्ट लुकिंग, बादल कुमार नज़र आ रहे हैं, ब्रजेंद्र कुमार, ऋषिराज, अवधेश, बाकी लोग भी अपने कैमरे को ऑन कर लो बच्चा तेजी के साथ, सो वी कैन सी ईच अदर प्रॉपर्ली, हम एक दूसरे को देख सकें। यस, प्रियांशु गौतम इज़ इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। प्रियांशु हैं हमारे सामने, एंड फटाफट प्लीज़ अपने नंबर शेयर कर दें सो वी कैन स्टार्ट द इंट्रैक्शन, हम आपसे बातचीत शुरू कर पाएँ तेज़ी के साथ। चैट बॉक्स बगल में आपके हैं एंड वी कैन स्टार्ट देयर, हम वहाँ से शुरुआत कर लें। चलो बहुत बढ़िया, चलिए जय हिंद एवरीवन। सर कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चों के लिए। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आवाज सुनाई दे रही है सभी लोगों को? वेरी गुड आफ्टरनून। सो विश यू वेरी गुड लक एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग योर रिटन एग्जामिनेशन। तो चलिए सर, सबसे पहले अतुल से ही कनेक्ट करते हैं। अतुल बिल्कुल तेजी के साथ सामने दिखाई दे रहा है, तो अतुल आप एक बार बच्चा अनम्यूट करें अपनी तरफ से। यस, आपको सामने रिक्वेस्ट जा रहे, ओके करें। बढ़िया अतुल, गुड आफ्टरनून बच्चा, हाउ आर यू अतुल? वेरी गुड। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अच्छा, रेणुकूट सोनभद्र से हैं, चलो जी बहुत बढ़िया। तो दिस 14 नंबर यू अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, हाँ? यस सर। चलो बढ़िया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका ये कि सेकंड अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, बहुत बढ़िया। ओके, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग द एसएसबी, आपके जो भी प्रश्न हैं वो एसएसबी, बाकी बच्चे भी अपना रोल नंबर शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाकर के, सो वी कैन स्टार्ट द इंट्रैक्शन। आप चैट बॉक्स में जरूर अपने नंबर जाके शेयर करें। हाँ अतुल, जो भी आपके प्रश्न हो, स्टार्ट द आस्किंग क्वेश्चन, आप अपने प्रश्न पूछना शुरू करें। Sir, last time I appeared in Navy BTech entry SSB, which was on 18 November. Sir, in that I got conference out. Sir, I have the problem in the in the psychology test, sir. Sir, means what to do to clear the psychology test, sir. How you can analyze your psychology part was low because अतुल, यहाँ से एक चीज तो है, Yes, sir. जो मैं यहाँ से आपको गेस करके इतनी देर बात सुन करके ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, आपके कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा समय नहीं लिया होगा, आपको तुरंत बुला लिया होगा जल्दी, और आप जल्दी ही फिर बाहर चले गए होंगे विद 2 क्वेश्चंस, है ना? ऐसा हुआ होगा। तो इसका, हाँ जी, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक से ड्रॉप नहीं हुए थे, आप ऑलमोस्ट जो है सभी असेसर्स ने आपको क्वालिफाई नहीं किया था। ऐसा लग रहा होगा कि हाँ जी मैं उसमें क्वालिफाई हो सकता था या मैंने वो अच्छा परफॉर्म किया हो, बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन सिलेक्शन। ठीक है, बाकी लोग भी, आप लोग वीडियो चैट पर आ जाइए ताकि आपको भी हम लोग देखते रहें। अनुराग, निखिल शर्मा, आदर्श मौर्य, सत्यम गुप्ता, साक्षी, स्वाति, दिग्दर्शन, ऋषिराज, प्रियांशु, बेटा सब लोग आ जाओ, वीडियो कॉल पर आ जाओ ताकि हम आपको देख सकें और आपकी बातें समझ सके सही ढंग से, आप पूछना क्या चाह रहे हैं या सवाल क्या है। तो अतुल, यहाँ से जो है आपको एक चीज तो ये है कि दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अतुल, एक प्रश्न था मेरा कि हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द एसएसबी? एसएसबी के लिए प्रिपरेशन की आपने कहीं से? Yes, sir. ओके, तो उस प्रिपरेशन के बाद जब आपके साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट हुए बच्चा, तो जो डोजियर्स के फीडबैक थे वो आपको मिले थे? No, sir. ओके, तो दैट इज अ प्रॉब्लम अंटिल लुक। मैं एक बड़ी अच्छी बात अतुल यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा सर, ये पर्सनली ये सारे बच्चों को ये बात मेरे को बतानी है कि लुक, टॉक अबाउट द होल एसएसबी सिस्टम, तो कहीं ना कहीं इसका जो है वर्चुअल जो है प्रोसेस हो ही नहीं सकता बेटा, इसका प्रोसेस रियल है। अनटिलनेस हम आपके डोजियर्स को नहीं पाएंगे, हम नहीं देखेंगे कि आपने वो 11 पिक्चर्स में क्या लिखे, ब्लैंक स्टोरीज क्या लिखी, वैट को आपको 60 वर्ड्स मिले तो आपने क्या सेंटेंस फ्रेम किए, कितने बनाए, एसआरटी में आपके क्या जवाब थे, एसडी में आपने क्या क्या आपने अलग से लिखे। तो अनटिलनेस हमारे पास आपका एनालिसिस नहीं होगा तो आइडियलिस्टिक तरीके से कुछ भी बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है। एसएसबी में अमूमन प्रॉब्लम यही बच्चों का है कि साइकोलॉजी आपकी इंडिविजुअल है, किसी और की साइकोलॉजी से सर तो इनको हम
कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वी वॉन्ट वॉच योर पर्सनल साइकोलॉजी और अनटिल यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ टेस्ट, जब तक आप टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तब तक वो चीज़ जज कर पाना डिफिकल्ट है। और सर ने आपको तो टेक्निकली भी गाइड कर दिया कि केवल यहाँ रीजन साइकोलॉजी नहीं है, अतुल वो आप समझ भी नहीं सकते हैं कि साइकोलॉजी की वजह से आप आउट हुए हैं, जीटी को इंटरव्यू की वजह से। अल्टीमेट आपको हर सेगमेंट में बच्चा बेहतर देना होता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मोटा मोटा हम जो बातें कह सकते हैं साइकोलॉजी पार्ट को लेके यही है कि ये बहुत अच्छे प्रैक्टिस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बच्चा एक रियल फीडबैक की भी ज़रूरत होती है। और जब तक एसेसर आपको फीडबैक नहीं देंगे उस तरह की परफॉर्मेंस को ले पाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है अतुल, हम आप पे अभी बैक होते हैं एक बार फिर से, तब तक हम बात करना चाहेंगे स्वाति से। स्वाति ने भी अपना नंबर शेयर किया। यस स्वाति बच्चा, आप ओके करिए अपनी तरफ से। अतुल मैं आता हूँ थोड़ी देर में आपके पास। यस स्वाति बच्चा ओके करो बेटा आप। गुड आफ्टरनून बेटा, कहाँ से हैं आप? सर इलाहाबाद से। चलो बढ़िया जी, इलाहाबाद से ही हैं। तो इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर यू, पहली बार था जब आप अपीयर हुए एग्जाम में? यस सर, तो अभी इलाहाबाद है। ये पहली बार ही हो सकता है आपके लिए। चलो बढ़िया जी। तो बेसिकली 10+2 कहाँ से कंप्लीट किया बच्चा आपने? 10+2 सर 11-12 सर दिल्ली से पढ़ा था। ओके, दिल्ली से पढ़ाई थी। एंड और इस बार एनडीए एग्जाम में आप अपीयर हुए? हाँ सर। चलो, एसएसबी को लेके कुछ भी पता है आपको बच्चा? नहीं कोई आइडिया नहीं है। कुछ नहीं, आज पहली बार सब कुछ जानने आए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा क्या प्रश्न है आपके जहन में, क्या आपके दिमाग में क्या प्रश्न है, बताएं। सर प्रश्न मतलब अभी कोई आइडिया नहीं है सर। एक्चुअली मैं आईआईटी में पढ़ रही हूँ, यहाँ पे मेरी क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, मतलब वो दे दिया था पेपर और हाँ इंटरव्यू भी दे दिया। तो अभी आप किस कॉलेज में एडमिटेड हैं? सर आईआईटी रुड़की में। ओके, आईटी रुड़की में करंटली आप हैं। तो आप में ये मतलब लाइक एसएसबी जाने का मूड बना रखा आपने? हाँ सर। चलो बढ़िया जी, क्योंकि अभी तो इनकी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही होगी। अभी कॉलेज खुलने के कुछ चांसेस दिख रहे हैं कि ऑनलाइन ही रखेंगे क्लासेस को? सर अभी तो कोई चांस दिख नहीं रहा है खुलने का। अच्छा, नथिंग स्कोप। ओके, नो इशू। लुक स्वाति, आई थिंक ऑब्वियसली एक डिफरेंट टाइप का बैकग्राउंड है और एनडीए बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चीज़ आपके लिए आ रही है। तो कुछ भी ऐसा आउटलुक एसएसबी के लिए क्या माइंडसेट आपका है, क्या अभी तक आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने रिटन क्वालिफाई किया तो आपने कुछ ना कुछ तो अभी तक देखा ही होगा, कुछ अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, उस हिसाब से खुद को समझ पा रहे होंगे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या है कुछ है आपके पास आउटलुक इस चीज़ को लेके? सर मतलब उतना अच्छे से आइडिया नहीं है, मतलब क्या क्या होता है वहाँ पे। ये देखा है कि आपकी इमेजिनेटिव पावर को देखते हैं आप, और उतना आइडिया है नहीं सर वहाँ पे होता क्या है। चलो जी, ठीक है ठीक है। चलिए स्वाति, मैं आपको यही पर्सनली गाइड करना चाहूँगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। ये पूरी खूबसूरत जर्नी होती है 5 डेज़ की, जहाँ आप डे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड क्रम्स ऑफ फर्स्ट डे यू विल गो फॉर द स्क्रीनिंग राउंड। आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं जहाँ आपके 2 टेस्ट हैं, वो IR एंड PPDT, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपका रीजनिंग है बच्चा, वर्बल एंड नॉन वर्बल का। एंड PPDT में आपको एक हेजी टाइप की पिक्चर आती है आपके सामने, जिसको देख करके आपको स्टोरी राइट करना होता है। फिर उसका डिस्कशन होता है और फाइनली डिसाइड होता है कि आप स्क्रीन इन हो रहे हैं कि स्क्रीन आउट हो रहे हैं। अगर स्क्रीनिंग आप होते हैं तो नेक्स्ट 4 डेज़ वहाँ आप स्टे करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो पहले दिन आपको बाहर आना होता है। 4 दिन की आगे की जो जर्नी वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसके अंतर्गत आपका साइकोलॉजी है, आपका इंटरव्यू है, आपका GTO है और फाइनली आपका कॉन्फ्रेंस है। हर स्टेज का अपना एक महत्व है, हर टेस्ट की अपनी एक वैल्यू है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चा कि जब आप SSB जैसे टेस्टिंग के लिए जाते हो, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, जैसे सर हमेशा कहते हैं, इट्स अ कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट बच्चा। तो हर प्रॉस्पेक्ट पे आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखा जाता है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आप बैठते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी प्रश्न वहाँ से हो रहे हैं उनको आप जवाब देने में कितने कैपेबल हैं, कितने सक्षम हैं। साथ ही साथ जो है जब आप साइकोलॉजी टेस्ट में जाते हैं तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्शन लाइफ का क्या रहा है, आपके कुछ क्या ऐसे अच्छे बुरे इंसिडेंट आपके जीवन में रहे हैं या कुछ क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव आपने लाइफ में कर रखा है, और क्या एटीट्यूड है ओवरऑल आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हर चीज़ को लेकर के, क्योंकि एक लीडर के अंदर वो चीज़ देखी जाती है। तो पूरी साइकोलॉजी के दौरान वो होती है। GTO रियल ग्राउंड की जर्नी हो जाती है, जहाँ तरह तरह के टास्क हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हैं, कमांड टास्क है, सब आउटडोर की चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में मैं स्वाति यही समझाना चाहूँगा कि वाकई में अगर जज्बा है कि आपको करना है, देना है, चीज़ों को क्रैक करना है, तो आई थिंक एक अच्छा एग्जाम्पल स्वाति सेट कर सकती हैं सर। आई थिंक आपके पास ऑलरेडी एक अचीवमेंट है बच्चा, और मुझे लगता है कि आप जैसे बच्चियों के लिए फौज ऑब्वियसली डेडिकेट होगी और ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपके पास समय है तो एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए आप, इट रियली हेल्प यू अ लॉट, और वो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना देगा। दैट्स द थिंग। कौन से प्रोग्राम से?
आपको क्लास प्रोग्राम से जुड़ना होगा, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्ट हो बेटा, या तो ऑफलाइन पे, बिकॉज ये जो 14 डेज़ की जर्नी होती है ट्रेनिंग के, इसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है बेटा जिन पे डिस्कशन ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज के टाइम में जीडी कर रहा है बच्चा, तो जीडी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम वर्चुअल नहीं कर सकते हैं अनटिल आप ग्रुप में नहीं बैठोगे, नहीं पार्टिसिपेट करोगे, विल नेवर एबल टू एनालाइज कि क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए आपके अंदर, क्या क्वालिटीज़ चाहिए, वो है भी कि नहीं है। बहुत सारे टास्क हैं जो ग्रुप ही टास्क हैं एक्चुअली, और जब तक ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होगा बेटा इट्स नॉट ईजी टू एनालाइज। ये केवल इंटरव्यू नहीं है, जैसे लोगों का माइंड सेट होता है कि इट्स जस्ट इंटरव्यू, मुझे लगता है इंटरव्यू नहीं है, ये हर चीज़ को देखने वाला टेस्ट है। और मैं तो हमेशा कहता भी हूँ कि लाइफ में कुछ भी करो बट एटलीस्ट वंस यू शुड फेस द एसएसबी, आपको कम से कम एक बार एसएसबी जरूर फेस करना चाहिए लाइफ में। तो जस्ट मेक इट प्लान समथिंग, और किताबें वगैरह लो, मेहनत करना स्टार्ट करो नए तरीके से, नए कॉन्फिडेंट तरीके से। ठीक है बच्चा? यस सर। चलिए थैंक यू, मैं आता हूँ आप पे। दर्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गया, बच्चा नहीं कनेक्ट हो पाया, ले लो फिर से एक बार। Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, Ovis. What all specific questions you would like to ask? Sir, actually, I am from Kashmir, Srinagar, sir. Very nice place. I had been there. Yes. Thank you, sir. Sir, I am very happy to talk with you, sir. Both of you, sir. Saurabh, sir, and Captain, sir. Okay, very nice. Thank you. Sir, I have one question in my mind, sir. As I am fresher and I have appeared in 3 times in NDA, 4 times, sir. Okay. But I did not qualify, sir, NDA. Okay. Now, sir, I am appearing in TS entry, TS 46, sir. My SSB is from 30 at Kapurthala, sir. Okay. Yes, sir. My question is, sir, when is their screening? I think I have heard also that there is a crowd. More of the students are coming in screening. It is very tough to clear screening, sir. No, it is not tough. Yes, Remember. sir. I am preparing my heart, sir. Okay. Now, Ovis, sir, I want to, sir, this thing, what they want in OIR, sir. If I give my best in OIR, but what the SSB wants in OIR, sir. very important role. But before this, Ovis, for rest of the viewers also, I would like to break one myth. Like what you youngsters generally feel. पहली बात तो देखो, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि आर्म फोर्सेज इज लुकिंग फॉर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंगस्टर्स. नो. Yes, sir. Never believe on all these kind of myths. Armed forces never expect any kind of extraordinary youngster. We expect ordinary youngsters, right? Who is having some potential to do extraordinary things in his life. An ordinary boy who can do extraordinary things in his life, having some potential. But moreover, 9 out of 10 times or 97% candidates, what they want to prove that they are extraordinary youngsters and not able to work in ordinary conditions. ठीक है? तो ये बात उल्टी हो जाती है वाइस. हमेशा ये सोचिए, this is only a test of your aptitude. Whosoever qualifies their screening test will be retaining there for next 4 days. The basic thing is, board is only testing you whether this youngster is able to stay in the selection board for next 4 days or not. For that, your IQ level, your OIR needs to be very good. Not only in screening but also at the last stage, conference also, it matters a lot. Majority of the cases, generally what happens, OIR 1 and 2 are recommended in conference. Right? You can unmute yourself. So, sir, everything is clear, sir. But one more question is, sir, there. Yes, please. Sir, in psychology, sir, word association test is there, and sir, situation reaction test is there. Sir, if I will give sir one example. If I, sir, clear 10 words continuously, and sir, 11th word, I know sentence in my mind coming for that word. Okay. Sir, should I leave that word, or should what I will do there, sir? At least write that word. जो वर्ड दिखाया है वो लिख दो, इससे सीक्वेंस ब्रेक होने का चांस नहीं रहेगा. और अगर आपसे 2-4 सेंटेंस छूट जाते हैं या 2-4 वर्ड्स छूट जाते हैं तो डोंट गेट पैनिक अबाउट दैट. इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर सिलेक्शन. यस सर, बट सर वर्ड लिखना है उधर सर. हाँ, वर्ड लिख दोगे तो सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा. इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप लिखिए, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट 2-4 छूट जाते हैं तो डोंट गो इनटू पैनिक कि मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा इस वजह से. ऐसा नहीं होता है. राइट सर. Thank you, sir. Thank you. Every doubt my is cleared, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Saurabh, sir. Thank you from major culture classes, sir. Adarsh Maurya.
गुड आफ्टरनून सर, मैं इलाहाबाद से हूँ। जी जी आदर्श बताएं। सर जब मैं 12th में हूँ, मैं एनडीए का एग्जाम इस बार नहीं दिया हूँ। मुझे एनडीए के बारे में जानना है कि इसमें कैसे एनडीए हम लोग करते हैं, कैसे क्वालिफाई कर बेटा, सकते हैं एनडीए का एग्जाम। इसके लिए आप ना हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको डिटेल के साथ, स्टार्ट से लेकर के फॉर्म कब आएगा, कैसे भरना है, कैसे एग्जाम देना है। नंबर शेयर कर दीजिए बच्चे को, है ना, आपको नंबर एक भेज दिया जा रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको इंडिविजुअल गाइडेंस मिल जाएगा। देखो ये प्लेटफॉर्म इसलिए है कि जो बच्चों के जो एसएसबी में जाने वाले हैं उनके जो स्पेसिफिक डाउट हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या जो आने के लिए सोच रहे हैं अभी, क्योंकि एनडीए की एंट्री अभी आने बाकी है, तो उनके जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं वो क्लियर करें। जैसे वाइस ने अपने स्पेसिफिक डाउट जो थे एक दो वो क्लियर कर लिए, तो ऐसे ही हम लोग सभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके जो स्पेसिफिक डाउट हैं एसएसबी को लेकर के या मिथ्स हैं वो आप शेयर कर सकें। बाकी मोटा मोटा आदर्श जो है जो फॉर्म आप भरेंगे बच्चा, वो सितंबर अटेम्प्ट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल, दैट मीन जो ये एग्ज़ाम हुआ इसके लिए आप एलिजिबल थे। अब अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो अगला फॉर्म 22 दिसंबर को घोषित हो जाएगा, जो कि 10 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है बेटा। तो ये फॉर्म जैसे ही आता है इसको फिल कर दीजिए। बट फॉर्म भरना ही बड़ी बात नहीं है बेटा, उसके लिए अगेन प्रिपरेशन भी उतने ही स्टैंडर्ड का आपका होना बहुत ज़रूरी है। और किस स्कूल से हैं इलाहाबाद में आप? चलो बढ़िया जी। तो कुछ एनडीए के लेवल की प्रैक्टिस बुक, किताबें, कुछ मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से बेटा? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं करिए थोड़ा बहुत। एक एग्ज़ाम आपने मिस कर दिया है। जो 12th का सिलेबस है एनसीईआरटी का वही एनडीए का सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं। बस अंतर इस बात का है बेटा कि अभी तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अब अगर आप एमकेसी के एनडीए की बुक अपना आके ले लीजिए और उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करिए, जो कि आपके एग्जाम में 10 अप्रैल को जो होगा उसके लिए आपको मदद करेगा। ठीक है, तो पहले अभी जब फॉर्म आएगा बेटा फॉर्म वाले, बाकी सर ने नंबर दे दिया है, एक बार कैंपस पे विजिट कर लीजिएगा आप। ठीक है बच्चा, चलो थैंक यू आदर्श, थैंक यू। यस राजपाल, कहाँ से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश गाजीपुर। चलो बढ़िया जी। तो क्या कर रहे हैं इस समय, आगे का क्या प्लानिंग है आपका? सर अभी इस बार सर हम 12 हैं और सर एनडीए की हम तैयारी कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तभी इस बार आपको 12th का एग्ज़ाम देना है? यस सर। चलिए बढ़िया जी। तो फॉर्म वगैरह इस बार जो अभी लास्ट वाला 14 नवंबर था एग्ज़ाम दिया आपने? सर इस ईयर ये अभी जो फरवरी में आएगा उसे अप्लाई करेंगे जी। फरवरी में नहीं आएगा बेटा, दिसंबर में आएगा और एग्ज़ाम 10 अप्रैल को होगा। ठीक है, अच्छा सर। अब आप फरवरी ब्रेन में लेके बैठे रहेंगे तो फॉर्म ही निकल जाएगा आपका। वीडियो वगैरह सारी देखते हैं ना, देखते रहा करिए, इससे अपडेट मिलती रहती है। जी जी। तो 22 दिसंबर को जो है आपका फॉर्म घोषित हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई करिए। 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। बोर्ड पे भी बेटा इस समय ध्यान दीजिए और जितना बुक्स वगैरह लेके मेहनत कर सकते हैं एनडीए के लिए। जी 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 जी। कहाँ है भैया आपके? सर फिलहाल में सर अभी बनारस है, तो सर उन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया था और आपके यहाँ एक मंथ के लिए थे एसएसबी की कोचिंग। जी जी, एसएसबी गाइडेंस के लिए बिल्कुल यहाँ आए होंगे वो। और नहीं बढ़िया है। हाँ कोई बात नहीं, ये तो कारमा अब तुम्हारा भी शुरू होगा, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि पहले जितना अच्छा आप तैयार होंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा बच्चा, फ़ायदेमंद रहेगा। बिकॉज कम्युनिकेशन पे भी काम करना और पर्सनैलिटी पे भी काम करना है। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू राजपाल। ओके।